पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़े ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगे। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बात बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर नहीं मिलेगा। अतः वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भी भेज दिया। दूसरे ही दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सब काम निपटाकर घर में आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध करना था। इस अवसर पर जोगी की पत्नी ने उसे रोका, तो वह नहीं रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतर गए। जोगी भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए, तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उसे भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाना गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि औंधी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसने सारी बातें अपनी माँ से कह दी। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदनी के बर्तनों में खिलाया और इस प्रकार से प्रसन्न होकर उनके पितर तो बहुत यह पितृपक्ष में सुनी जाने वाली पितृपक्ष की पौराणिक कथा। जब हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उस श्राद्ध के फलस्वरूप हमें इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इससे हमारे पितरों को संतुष्टि और हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अब मुझे विदा दीजिए। मिलते हैं आपके साथ फिर किसी अगली कड़ी में एक अगली कथा या भजन को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।